बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून है और दिन है जुमे का। आज शहबाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब के साथ बैठकर मरियम औरंगज़ेब साहबा के साथ बैठकर 1 घंटे और 58 मिनट की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज ऐसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जैसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई हो, जैसे कि पाकिस्तानियों के हालात बहुत ज़बरदस्त होने जा रहे हों, जैसे पाकिस्तानी लोगों की ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आने जा रही हों, जैसे दूध और शहद की नहरें बहाने ये जा रहे हों। मतलब हैरानगी की बात है। हमारे यहाँ तो मतलब आज कल जैसे कल ईद के दिन ईद की नमाज के मौके पर या आज क्योंकि जुमा था, जुमे के दिन आज जैसे ही नमाज जुमा अदा की तो साथ ही आपको पता है हर मस्जिद में कोई ना कोई प्रोफेशनल भिखारी आए हुआ होता है जो एक ही वो रट लगाते हैं और एक ही तरह के अल्फाज होते हैं। तो प्रोफेशनल भिखारी आज भी एक आया हुआ था, तो उस प्रोफेशनल भिखारी ने जो है वो पैसे मांग के वो बाहर खड़ा हो गया। लेकिन वो प्रोफेशनल भिखारी भी जो है वो पैसे जो है वो जो उसको अगर दे भी रहा था, अव्वल तो देने नहीं चाहिए प्रोफेशनल भिखारियों को, बिल्कुल मैं तो इसको गुनाह समझता हूँ, इनको इनकरेज करने वाली बात है। लेकिन जो लोग उस प्रोफेशनल भिखारी को पैसे दे भी रहे थे, वो प्रोफेशनल भिखारी भी पैसे लेके और नज़रें नहीं मिला रहा था देने वालों से, वो भी नज़रें झुका के और खड़ा था कि बस ठीक है, पैसे ले रहा था लेकिन नज़रें झुका के। लेकिन इतनी कमाल ढटाई, इतनी कमाल बेशर्मी कि एक तरफ आप जो है वो पाकिस्तान की पता नहीं क्या क्या चीज़ें गिरवी रख के और आप कर्जे ले रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं और ऊपर से आप आगे 1 घंटे 58 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप जश्न मना रहे हैं, आप मुबारकबादें दे रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या बात है, इसहाक डार साहब को मुबारकबादें, वो FBI वालों को मुबारकबादें, पूरी जो इस वक्त इसहाक डार साहब के साथ टीम है उसको मुबारकबादें, इसहाक डार साहब शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबादें। मतलब कोई थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि बजाय इसके कि शर्मिंदा हों कि आपने 15 माह में मुल्क को कहाँ पर ला खड़ा किया है, और दूसरा आप तो मुँह छुपाते फिर रहे होते कि जो आपने मुल्क का हशर कर दिया और जो आगे आज जो कुछ जो डील हुई है IMF के साथ, उसके बाद जो कुछ कौम के साथ और आवाम के साथ होने जा रहा है, बजाय इसके ऊपर आप शर्मिंदगी का इज़हार करें, आप छुपें, आप नजरें चुराएं, आप ढिठाई के साथ आगे 1 घंटे 58 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं और ऐसे तासुर दे रहे हैं। ये तो अभी लोगों को लग पता जाएगा जो आवाम के साथ होगी, जिस तरह की नई महंगाई की लहर आएगी, जो कुछ होने जा रहा है, जिस तरह से लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। और ये ऐसे तासुर दे रहे थे जैसे बस आज के बाद तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा जो है वो आराम, सुकून और चैन आने जा रहा है। और फिर वही पुरानी रामलीला, वही पुरानी बातें, वही कहानियाँ, वही नवाज शरीफ के दौर का जिक्र, जैसे नवाज शरीफ के दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया वहाँ से कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का हमने खात्मा किया था। तो फिर ये क्यों नहीं बताते कि वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, जिसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पे मुल्क पहुंचाया था वो तो पीपल्स पार्टी थी। और उस दिन आपने सुना था खुर्शीद शाह को, जिन्होंने फिर आड़े तो लिया नून लीग को कि आप इस तरह की बातें करते हैं पार्लियामेंट में, जो राना तनवीर साहब ने बात की थी। तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग करने वाले तो आज आपके साथी हैं। और फिर आज भी जब शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये नहीं बताया रहे थे कि जब इनको हुकूमत मिली थी तो लोड शेडिंग नहीं थी और आज 14, 16, 18 घंटे की आज फिर लोड शेडिंग हो रही है। तो ये बात भी आप बताते। उसके बाद वही पुरानी बातें, तो RTS बंद हुआ, धांधली की गई 2018 में, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं RTS बिठाया गया, मान लेते हैं धांधली के साथ जो है पिछली हुकूमत को लाया गया था। अब आपको 15 माह हो गए, तो आपको तो सबसे पहले आके और उस धांधली का आपको एहतसाब करना चाहिए था, उसके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए था। आपने 300 मुकदमात बाकी तो बना दिए हैं, एक मुकदमा उसके ऊपर भी तो बनाते ना कि RTS बिठाया गया था, उसके ऊपर भी एक तहकीकात करवा लेते, उसके ऊपर भी एक मुकदमा बनाते कि मैंडेट चोरी किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि असल मैंडेट कब चोरी हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे जो है वो लाया गया, क्योंकि आपको पता है कि 2018 में कोई धांधली नहीं हुई थी। ठीक है, अगर जो है वो उससे पहले यानी प्री पोल लीगिंग जैसे आप कहते हैं कि कुछ बंदे तहरीक इंसाफ में भेजे गए थे, तो भाई आप फिर उन लाने वालों को जो तहरीक इंसाफ में लाए थे फिर उनका एहतसाब करते ना 15 माह में, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे आप। उसके बाद फिर ये भी सबको आप सेंधा सबके सामने कैसे बंदे यहाँ पे ख़रीदे गए, मंडियाँ लगाई गई, कैसे लाया गया। वो एक रुकने असम्बली ने तो कह दिया कि सऊदी अरब से हमें जहाज़ में डाला गया कि जाके शहबाज शरीफ के एतमाद को वोट डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें सबके जो है वो सामने हैं। उसके बाद कहा गया, कहते हैं जी बात की गई कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। हजूर ये आपके साथ जो बैठे हैं इसहाक डार साहब, इन्होंने ये कमेटी में कहा था कि IMF हमें श्रीलंका बनाना चाहता है और श्रीलंका बनाकर फिर हमसे बात करना चाहता है, फिर हमसे जो है वो IMF डील करना चाहता है। फिर उन्होंने बताया शहबाज शरीफ साहब ने कि श्रीलंका के सदर ने जो है वो कैसे पाकिस्तान की मदद की और IMF के साथ वहाँ पे मुज़ाकरात कराए, और ये वक्त भी पाकिस्तान पर आना था कि श्रीलंका पाकिस्तान के जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात करवा रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे किस जगह पे ये पाकिस्तान को ले आए हैं। ये जो 13-14 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद है। और फिर
बाकियों को वो बुरा भला कह रहे हैं, जो असल जिम्मेदार हैं वो पहलू में बैठे हुए सागडार साहब, जो IMF को गालियां दे रहे थे, जो कह रहे थे कि IMF की ऐसी की तैसी, IMF के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं, IMF नहीं करूंगा, ये नहीं, वो सारे काम इन्होंने किए हैं जो IMF ने कहा है। वो आगे चल के मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद अब TV को लगा दिया तमाम चैनल्स को जश्न मनाने पर, बयानात आ रहे हैं, फ़लाने ने जो है वो खुशी का इज़हार कर दिया, फ़लाने ने खुशी का इज़हार कर दिया, फ़लाने ने खुशी का इज़हार कर दिया, फ़लाने ने खराज तहसीन पेश कर दिया, ये खबरें चलवाई जा रही हैं। भाई इससे क्या होगा? आपकी नफ़रत ना तो जो आपने 15 माह में महंगाई की है काम होने वाली है, ना आप डिलीवर कर सकते हैं। और अब आप जाते जाते, जब आपकी हुकूमत के चंद हफ्ते रह गए, आप जाते जाते जो है वो ऐसी शराइत पे IMF के साथ मुआहदा करके जा रहे हैं कि आवाम की चीखें तो पहले निकली हुई हैं, पता नहीं अब आवाम के साथ क्या होगा। खुदकुशियाँ तो पहले आवाम कर रही है, पता नहीं आगे जो है वो आप तो इज्तिमाई खुदकुशियाँ शायद खुदा न खास्ता करनी पड़ जाए आवाम को। फिर उसके बाद जिन्होंने इन 15 माह में तबाही की है उन्हीं को शहबाज शरीफ साहब मुबारकबादें देते रहें और एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहें और ऐसे बातें करते रहे शहबाज शरीफ साहब जैसे कभी इन बेचारे को तो इक़्तिदार मिले ही ना हो। बेचारे को पता नहीं इसको इक़्तिदार मिला है, इस शख्स को तो ये पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा देगा, पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ ले जाएगा, किस अरूज पे ले जाएगा, किस मकाम और मरतबे पे ले जाएगा। इस तरह की बातें जो है वो फजूल किस्म की करते रहे। और उसके बाद अच्छा, पहले पूछा कि एक मौके के ऊपर कि लाइव चल रहा है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल चल रहा है। फिर और जज्बाती हो गए, फिर और ऊंची ऊंची भर के मारने लगे। कौम को मामू बनाने की कोशिश की है, कौम को मामू नहीं बना सकते। मतलब ईद के दिन भी आप बाज नहीं आए चूना लगाने से। मैं उसमें नहीं जाता, वो क्लिप्स अभी सोशल मीडिया पे आ जाएंगे जिस तरह से सहाफ़ियों ने कुछ खुशामदें की और जिन्होंने सख्त सवाल किए उनका कोई जवाब नहीं दिए गए। और फिर कहते हैं 1991 में भारत आखिरी बार जो है वो IMF के पास गया था, तो उसके बाद 1990 ले लें, 90 से लेके अब ले लें 2023 तक, 3 बारियां आप दोनों जमातें ले चुके हैं। और अब आप पिछले 15 माह से दोनों जमातें फिर आप इकट्ठे और 13 जमातें आप इक़्तिदार में हैं। तो कौन जिम्मेदार है ये बार बार पाकिस्तान को IMF के पास ले जाने में और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने में? उसके बाद कहते हैं जनाब अशराफी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ज़रा बताएं ना, अशराफिया पे आपने टैक्स कितना लगाया? अभी जो आपने एक हफ़्ता पहले बजट पास किया, कितना आपने टैक्स लगाया अशराफिया पे और कितना आपने गरीबों पे टैक्स लगाया? मैं कह रहा हूँ ना कि इतना झूठ ये बोलते हैं और इतनी ढटाई से और इतनी बेशर्मी से ये झूठ बोलते हैं। इन्हें लगता है कि इसको लोग जाहिल हैं और उल्लू के पट्टे हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि आपने क्या कर छोड़ा 15 माह में मुल्क के साथ। और साथ आप जो ड्रामे कर रहे हैं, आप जो अदाकारी कर रहे हैं, आपने अशराफी के ऊपर लगाते हैं आप टैक्स। आपने तो अशराफी को सारे के सारा फ़ायदे अशराफी को दिया है और आप ड्रामेबाजी वहाँ बैठ के यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि अशराफी के ऊपर ये और वो सारा। फिर ये कौन दुआ करे कि ये आखिरी प्रोग्राम? मतलब आप ना कुछ ऐसा कीजिएगा कि करप्शन लूट मार जो हुई है या जो बाहर पैसा पड़ा है वो ले आएँ, कोई और मुल्क के ऊपर तवज्जो दे लें। पिछले 15 माह में कोई एक चीज़ बताएं जो आपने आवाम के लिए की हो। हर काम आपने अपनी ज़ात के लिए किया, अपने करप्शन लूट मार के लिए किया और फिर एंड पे अल्लाह से दुआ करें जी। उसके बाद मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये मैंने आगे लिखा हुआ है, खैर यहीं पर मैं बता देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी सफारतकारी की IMF के साथ डील करवाने में। मैंने बहुत मुलाकातें की, सागडार ने बड़ी मेहनत की। अच्छा मुझे बताएं, आपने जितनी मेहनत की तो आपने तो IMF की 100% शराइत मान कर फिर मुआहदा किया। या तो यह ना कि आप IMF की शराइत के बगैर IMF मुआहदा करते, तो ये सफारतकारी का हमें क्या फ़ायदा हुआ जो बिलावल भुट्टो जरदारी करते रहे हैं, जो शहबाज शरीफ खुद जाके मिन्नतें तरले करते रहे हैं, IMF वालों को पाँव पकड़ते रहे हैं, जो सागडार जाके अमेरिका UK और इन सारों के जाके और पाँव पकड़ते रहे हैं। कोई एक शर्त जो ड्रॉप की हो IMF ने, आपने तो सारी शराइत पूरी होने के बाद आपके साथ उन्होंने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया। तो आपको क्या पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ आप लोगों की सफारतकारी का कि आज बैठ के आप बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं? और फिर आप कह रहे हैं खुदा की कसम ये तरीका नहीं है ज़िंदगी गुजारने का। कसम ना खाएं, सबको पता है कि ये तरीका नहीं है और जो कुछ आपने पिछले 15 माह में किया है बिल्कुल ये तरीका नहीं था। उसके बाद कि आगे कहते हैं कि जनाब दो के नाम नहाद दुश्मनों ने कहा कि जनाब पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, वो साथ बैठे थे और साथ जनाब फिर वही शेर उठ बांध कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और फिर उसके बाद वो आज फिर मज़े की बात कर गए हैं, खुद ही वो बता देते हैं। कहते हैं कि जहाँ जाता हूँ वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, चाय पिए
अगली बात तो आपने कर्ज़ों की करनी है। भाई आपकी तो शक्ल के ऊपर आप ज़ाहिर है ये लिखा हुआ है कि आप जान जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, क्योंकि आपने अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई पाकिस्तान जो है वो अपना जो है वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तरफ इस तरह से जाता फाइनेंशियली कि हम जो है वो इस तरह से हमें भीख ना मांगनी पड़ती, क्योंकि 15 माह आपका फोकस सारे के सारा अपनी करप्शन और लूट मार को ख़त्म करने पर, आपने केसेस ख़त्म करने पर, नवाज शरीफ की वापसी पे रहा। अच्छा, उसके बाद और वो वापस आने को तैयार नहीं है। फिर उन्होंने कहा 9 मई जो है वो IMF डील रुकवाने की कोशिश थी, और सऊदी अरब और UAE से जो पैसे आए हैं उसका क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। बिलावल ने बहुत सफारतकारी की, और उसके बाद चिन्योट की मादनियात का जिक्र किया, और वो कहते हैं तुम और मैं नहीं, हम की बात करनी होगी। अब वो कहते हैं जो नया मुआशी प्लान है उसके तहत 40 लाख नौकरियाँ मिलेंगी, और नवाज शरीफ का ख्वाब जो है वो पूरा होगा। पता नहीं क्या ख्वाब है नवाज शरीफ का। अच्छा, उसके बाद फिर वही अशार पढ़ते रहे जो 20 साल से पढ़ रहे हैं मौसूफ़। उसके बाद जनाब जब इसाक डार साहब की बारी आई तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट दिया, शहबाज शरीफ साहब इसाक डार साहब को क्रेडिट देते रहे। उसके बाद कहते हैं कि जी इसाक डार साहब के अल्लाह पर ईमान है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। भाई अल्लाह पर ईमान से ठीक है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे ऊपर ईमान रखो, लेकिन अपने करतूत और कारनामे भी देखने चाहिए। अगर अल्लाह ताला पे ही रहना था तो फिर अल्लाह ताला, अब मैं क्या इनको कहूँ कि जिस तरह से हर चीज़ अल्लाह ताला पर डाल देते हैं, तो ये शुरू से हमें ये कहा गया था, पाकिस्तान बना था तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो अब अल्लाह ने चलाना है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ख़ुद भी आपने कुछ करना है, और फिर जो कुछ आपने किया 1971 में वो भी सबके सामने है जिस तरह की सूरत हाल है। उसके बाद कहते हैं कि जनाब पिछली हुकूमत जो है वो उसके दौर में CPEC के ऊपर बड़े कंप्रोमाइज़ उन्होंने कर लिया था। तो अब आप जब से 15 माह में आए, कौन से CPEC के ऊपर कौन से काम हुए, कोई लिस्ट एक बता दें, गिनवा दें कि ये काम हुए हमारे जब से हम आए हैं। और कहते हैं कि कायद-ए-आज़म के घर को जला दिया गया। उसके बाद एक तबलची ने, दरबारी ने कहा कि पंजाब के लोग शहबाज शरीफ साहब आपसे मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह, 17 जुलाई को आवाम ने देख लिया था कि जितनी मोहब्बत करते हैं। और इलेक्शन का पूछा गया कि मुकर्रर वक्त पर होंगे, उसका जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा से पूछें। सही है ना, शहबाज शरीफ साहब वगैरह को पता है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है उनका जितना आइन और कानून के साथ उनकी वफ़ादारी है माशाल्लाह, और पाकिस्तान के साथ जो उनकी कमिटमेंट है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा से पूछें। तो जनाब इनकी जो बातें हैं, जो ड्रामेबाजियाँ हैं, अदाकारियाँ हैं, जो कौम को मामू बनाने की नाकाम कोशिश की है, जो कौम को चूना लगाया है, आज इन्होंने कर्ज़ा भी ले रहे हैं और सख्त शराइत पर ले रहे हैं, शराइत भी पूरी कर दी हैं। आगे महंगाई का एक तूफ़ान भी आ रहा है, आवाम के लिए मुश्किलात भी आ रही हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे किया है जैसे आवाम की ज़िंदगी में बड़ी आसानी आने वाली है। कोई आसानी नहीं आने वाली, मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं, और आगे लोगों के लिए ज़िंदगी का रास्ता जो है वो मज़ीद कठिन होने जा रहा है। तो अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला को थोड़ा सा गरीबों के ऊपर रहम करे, और अल्लाह ताला को ऐसी आसानियाँ, को गैबी मदद पाकिस्तान के लिए भेजे। वरना जब तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म है तब तक तो कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, मायूसी मायूसी नज़र आती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।